हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं करेंटली एक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं बात करूँगी कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, यू नीड टू थिंग्स। दो चीज़ें आपके पास, नंबर एक टाइम और दूसरा रिसोर्सेज। समय एक स्टूडेंट्स की लाइफ में समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समय से ज़्यादा कीमती स्टूडेंट के लिए कभी कुछ नहीं हो सकता। और उसका कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, यह एक स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नंबर वन टाइम एंड सेकेंड रिसोर्सेज। आपको पता होना चाहिए टाइम कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है। रिसोर्सेज, आपके पास पढ़ाई के पर्याप्त साधन होने चाहिए। किताबें तो होनी ही चाहिए और वही ज़रूरी हैं। आज के डिजिटल युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास स्मार्टफ़ोन ना हो। और ऐसे हैं भी कई लोग जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो उनके पास किताबें तो हैं ना, किताबों से हम पढ़ सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो आप कर जाएंगे। नंबर टू इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेली 6-6 घंटे या 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज़ कि आप डेली पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। आज मान लीजिए 4 घंटे पढ़ाई हो गई, कल 5 घंटे होगी, परसों 2 ही घंटे होगी, लेकिन आप पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। स्टार्टिंग के लिए 2-4 घंटे इज़ इनफ। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। इफ़ यू डिसाइड कि हमें मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना है, तो उठ जाना है, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप रात में पढ़ने अच्छा पढ़ते हैं, रात में पढ़ने वाले हैं, तो आप रात में पढ़ें। दिन में अच्छा पढ़ते हैं तो आप दिन में पढ़ें। फोकस होना चाहिए। फोकस क्या, पास में कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, फ़ोन में आप पढ़िए। आप फ़ोन में कुछ और ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ाई फोकस मांगती है। स्मार्ट वर्क, आपको पता होना चाहिए कि हमको कब कैसे पढ़ना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात के लिए रखना होगा कि हाँ, आप कर सकते हैं। बहुतों ने किया है, बहुतों ने हासिल किया है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। नोट्स कैसे, आपको पता होना चाहिए कि हम इस पूरे पेज में लिखा हुआ कैसे कुछ लाइनों में हम लिख सकते हैं। नोट्स मेकिंग इज़ अ आर्ट, हम बोल सकते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। की पॉइंट्स टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। नंबर वन इज़ रिवीजन, नंबर टू इज़ प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर। रिवीजन, आप कोई भी पढ़ें, कोई भी मान लीजिए इस पेज पे लिखा हुआ है सिलेबस या कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें। आपने पढ़ाई की है, 2-3 बार पढ़ा है, इट्स कॉल्ड रिवीजन। 3-4 बार उसको रिवाइज करें। फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। एंड प्रीवियस ईयर, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर ही देखेंगे। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। आप अपनी रणनीति प्रीवियस ईयर के बेस पर ही बनाते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा मेहनत करनी है, कैसे हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। दैट्स इट। सो थैंक यू गाइज़। मेरे छोटे भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यही ईश्वर से दुआ करूँगी कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें, एग्ज़ाम निकालें। That's it. Thank you so much.